वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। भाई ये बात तो सच है कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन सवाल वही है कि ये साजिश रच कौन रहा है। ऐसी ऐसी वीडियोस निकल के आ रहे हैं जो दिखाने का तो मन नहीं है, लेकिन दिखाना पड़ेगा क्योंकि वायरल चल रही हैं। और लगातार जो है वो कांवड़ियों के ऊपर जो बयान था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि भाई कांवड़ियों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उसका भांडाफोड़ हो रहा है कि अगर साजिशें हो भी रही हैं तो ये साजिशें कर कौन रहा है। और यहाँ तक के भाजपा के खिलाफ ग्रॉक ने मोर्चा खोल डाला है। अब वो दिन दूर नहीं है कि ग्रॉक का भी बहिष्कार हो सकता है, और हो सकता है कि हैशटैग ट्रेंड करवा दिया जाए कि ग्रॉक को बैन कर दिया जाए, ग्रॉक को इस्तेमाल ना करे, ग्रॉक के ऊपर कोई केस हो जाए। कुछ भी हो सकता है, जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रॉक ने ये मुहिम छेड़ी है, आपके साथ रिपोर्ट में पेश करेंगे। उसी के साथ साथ सैयारा मूवी को लेकर के भी जो चल रहा है वो भी शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये जो आप डांस देख रहे हैं, ये जो तमाम जो हरकतें हो रही हैं, ये जो गाना बजाना है, वीडियो में तो गाना म्यूट किया हुआ है लेकिन ये गाना हो रहा है इसके अंदर। इस गाने पर एक महिला नाच रही है, उसके साथ कुछ लोग और भी नाच रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर लिखा जा रहा है कि हिंदू सच में खतरे में तो है, लेकिन खतरे में किससे है। एडवोकेट विजय सिंह लिख रहे हैं कि आस्था के नाम पर अश्लीलता, उत्तर प्रदेश बना धर्म का बाजार, तमाशा। इस तरीके की टैगलाइंस के साथ ये तमाम वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल किए जा रहे हैं। और इन वीडियोस को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि कैसे कांवड़ यात्रा के नाम पर इस तरीके के गाने बजाने डांस वांस चल रहे हैं। दूसरी तरफ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी विदेश दौरे पर हैं, लंदन के बाद मालदीव जाएंगे। तो अनभक्तों को वैसे ही ट्रोल किया जा रहा है कि कैसे मालदीव्स का बहिष्कार कर रहे थे और अब मोदी जी खुद मालदीव्स जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि मॉनसून का सेशन था और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है विदेश दौरे पर चले गए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कहते हुए कि सावन आया झूम के, पार्लियामेंट आऊंगा घूम के। न्यायेन राज्यम। आगे आप समझदार हो। और जैसे कि मैंने कहा कि ग्रॉक के शायद कुछ ही दिन बचे हैं भारत के अंदर। उसके पीछे की वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो कोई भी कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछ ले रहा है ग्रॉक से, तो वो भाजपा समर्थक और भाजपाओं की ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है। ये देखिए, किसी ने पूछ लिया कि विच इज द मोस्ट कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ओनली नेम नो एक्सप्लेनेशन। सीधा ग्रॉक लिखता है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अरे बाप रे। फिर किसी ने लिख लिया हु इज द मोस्ट कम्युनल सीएम ऑफ इंडिया, वन आंसर नो एक्सप्लेनेशन। इसका जवाब दिया उसने योगी आदित्यनाथ। क्या कर एक यूजर ने तो ये तक पूछ लिया कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके समर्थक सबसे ज्यादा डम है, यानी सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन से समर्थक है, किस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं। तो लिखता है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि बीबीसी की एनालिसिस में पाया गया है कि भाजपा समर्थक सबसे ज्यादा फर्जी खबरें फैलाते हैं। उम्र भर सो न सकेंगे। अब सोशल मीडिया पर ग्रॉक के इन जवाबों को देखने के बाद सब लोग घबरा गए। अरे ग्रॉक के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भगवान से डरो यार, तुझे पता है बीजेपी सपोर्टर्स कितने हिंसक हैं, अपने बारे में कुछ सोच। ये नसीहतें लोग ग्रॉक को दे रहे हैं। ग्रॉक क्या लिख रहा है? हाँ यार, भगवान से डरता हूं लेकिन फैक्ट से नहीं। और जो डेटा बताता है इसके मुताबिक बीजेपी रूल में कम्युनल वायलेंस बढ़े हैं, 210 प्लस हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हुए। फिर भी डमनेस पर बेस था मेरा जवाब। एडीआर और बीबीसी से वेरीफाइड है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू भी सेफ रह। यानी ग्रॉक उन लोगों को भी नसीहतें दे रहा है जो उससे सवाल पूछ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जवाब तो देगा ग्रॉक, फंसेगा तो ग्रॉक। लेकिन ग्रॉक क्या कह रहा है? सवाल पूछने की वजह से बाबूजी तुम भी फंसोगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहां तक के ग्रॉक से ये जब पूछ लिया कि इस देश में जो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं ये कम कैसे होंगे, किस पार्टी को 2029 में वोट देना चाहिए ताकि नफरत कम हो सके देश में, तो ग्रॉक क्या कह रहा है? यार कम्युनल वायलेंस कम करने के लिए सेक्युलर पॉलिसीज, एजुकेशन पर फोकस और स्ट्रिक्ट एंटी राइट लॉ चाहिए। डेटा से दिखता है कि बीजेपी रूल में राइट्स बढ़े हैं,
84% राइज इन 2024 है रिपोर्ट्स के मुताबिक। 2029 में कांग्रेस या इंडिया अलायंस को वोट दो। वो हार्मनी और इंक्लूसिव विकास पर जोर देते हैं, नफरत कम करने के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ भी देते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब यहां तो ग्रोक ने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी रूल में कैसे दंगे भड़के हैं, कैसे दंगे हुए हैं, कितने % दंगों में इजाफा हो गया है। और तो और ये कह रहा है कि 29 में किसे वोट देना है। तू तो गया बेटे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ ही दिन के मेहमान हमारे ग्रोक भैया बहुत जल्दी इंडिया से रवाना हो सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी काफी वायरल है। अब इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कैसे कुछ कावड़ियों को एक मुसलमान जो है वो फ्रूटी या कोई जूस दे रहा है, लेकिन कोई भी कावड़ियां वहां से जाता हुआ ले नहीं रहा उनसे। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी हो गई है कि अच्छा काम भी लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि हो सकता है उनका उपवास हो सकता है वो पैकेट सामान नहीं खाना चाहते होंगे, हो सकता है वो नहीं चाहते ऐसा सामान खाना जिसमें उनको ना पता हो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हर थोड़ी चीज मुंह में रख लेगा आदमी। तो जब वो जा रहे हैं कांवड़ यात्रा पर गंगा जल ले करके, तो उनको क्या बोलना, उनको क्या खाना, उनकी सारी नियम कानून होता है। अब ये मुसलमान, इनको तो उनके कुछ पता नहीं होंगे नियम कानून, तो ये जाकर के अच्छाई के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी कोई अपना एक कोई बुरा इंटेंशन होगा इनका भी अच्छा इंटेंशन कि बड़े देरी से चल रहे हैं, कुछ ठंडा पीने को मिल जाए। लेकिन कांवड़ियां हैं वो, उनको भी पता होगा कि उनके नियम कानून क्या है, तो उसकी भी इज्जत रखें, हर चीज में नफरत ना डालें। क्योंकि ऐसी भी वीडियो क्लिप्स हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक जगह कांवड़ियां खड़े थे थक हार करके, तो जब उनको ये जूस दिया गया तो उन्होंने ले लिया। तो इसको ऐसे ना देखें कि कोई नफरत कर रहा है या कुछ ऐसा। और ना ही सारे जो कांवड़ियां हैं वो इस तरीके के नाच गाना देख रहे थे, ना ही सारे कांवड़ियां जो हैं उस तरीके की अश्लीलता देखते हैं। कुछ तबका तो है, और वो ऐसा तबका है जिसकी वजह से नाम बदनाम है, और किसी की वजह से नाम बदनाम नहीं है। ये कोई जो आरोप लग रहा था कि मीडिया बड़ा चढ़ा के दिखा रही है और कुछ इन्फ्लुएंसर बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ये उन्हीं को दिखा रहे हैं जो कर रहे हैं ऐसी हरकतें। सबके बारे में बात तो नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसे कांवड़ियां हैं जो बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अभी भी कई तस्वीरें आ रही हैं जो एकदम उत्पात मचाए हुए हैं। पुलिस भी ठीक डंडे लाठी बरसा रही है उनके ऊपर, कार्रवाइयां भी कर रही है। लेकिन उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर कांवड़ियां हैं, वो अच्छे हैं, उनको मालूम है क्यों कर रहे हैं, वो उनका मकसद मालूम है उनको। तो इस नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है। और कांवड़ियों के खिलाफ की बात नहीं है या उनके कोई नफरत के खिलाफ नहीं है, ना कांवड़ियां किसी से नफरत कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सच में धार्मिक इंसान होगा तो उसे पता होगा कि उसके दिल में हुई नफरत किसी के लिए उसे बर्बाद करेगी, सामने वाले को उतना नहीं करेगी जितना उसे इफेक्ट करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मीडिया के पास पूरा टाइम है इस इंसान की खबर शेयर करने को। अब एक तरफ तो इसकी मौत हो गई निमोनिया से, इनकी फोटो पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार मुस्कुराए थे, लेकिन हुआ ये कि अब इसका निमोनिया से डेथ हो गया। तो सोशल मीडिया पर कई लोग उदास हैं, लेकिन इसके पुराने पुराने ट्वीट्स खंगाले गए। अब कहने को तो ये अपने आप को एथीस्ट कृष्णा कहता है, लेकिन एथीस्ट के नाम पर जिस तरीके से लोगों ने आज के टाइम पर नफरतें फैलानी शुरू करी है, जो एक तरफा बैटिंग करते हैं, ये एथियस्ट है तो तुमको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। तुम कैसे ले रहे हो? और हमारे मुताबिक तो एथियस्ट लोग ज्यादा बेहतर होते हैं धार्मिक लोगों से। यानी एथियस्ट लोग तो ये कहते हैं कि किसी भी लेवल पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसा एथियस्ट था जो हिंसा को सपोर्ट कर रहा था, फलस्तीनियों की मौत का जश्न मना रहा था, इजराइल के सपोर्ट की बात कर रहा था? ये कैसा एथियस्ट है भाई? तो यही चल रहा है, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो जाए, चाहे वो एथियस्ट हो जाए, इन लोगों ने ये ढांचा पहन रखा है। जबकि ये असलियत में एथियस्ट नहीं होते हैं या एक्स मुस्लिम नहीं होते हैं। ये असल पेड ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे दिए गए होते हैं कि तुम अपने आप को एथियस्ट बोल लो, एक्स मुस्लिम बोल लो, और जो मन में आए वो फूटो। वरना एथियस्ट तो ऐसा इंसान होता है, वो खुद धर्म के खिलाफ होता है। क्योंकि धर्म के अंदर जो इंसान अहंकार की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करता है और तमाम जो भेदभाव होता है समाज के अंदर, एथियस्ट तो उसके खिलाफ बोल रहा होता है। तभी वो बहुत लॉजिकल साउंड करता है कई लोगों को। वरना धर्म के अंदर जितना डिस्क्रिमिनेशन लोग कर देते हैं, जबकि असली धर्म के अंदर नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्म के अंदर है, जबकि धर्म के अंदर नहीं होता है। अब इस तरीके के पाखंडी लोगों पर तो खबरें बनाने का पूरा टाइम है, जो फलस्तीनी बच्चों का मजाक उड़ाए, फलस्तीनियों की मौत का जश्न मनाए, इसराइल का सपोर्ट करे, दूसरों की खांसी, जी अरविंद केजरीवाल की खांसी का मजाक उड़ाए, और बेचारा खुद ही निमोनिया से चला गया।
लेकिन मीडिया के पास इस खबर को दिखाने का टाइम नहीं है कि कैसे आजकल ऐसे मामलात बढ़ते जा रहे हैं। ये खबर लखनऊ की है। बताया जा रहा है कि 20 साल की एक लड़की कोचिंग जा रही थी और ये इंसान जिसका नाम टीको सिंह है, ये लड़की का जानने वाला था असल में। तो जब लड़की को जाता देखा तो इसने लड़की से कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अपना समझ करके, जानने वाला समझ करके लड़की बैठ भी जाती है। उसके बाद उस लड़की के साथ ये गलत हरकतें शुरू कर देता है। लड़की जैसे तैसे दरवाजा खोल करके चलती गाड़ी से कूद जाती है। जान बच जाती है लड़की की, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी इज्जत बचाती है। फिर ये शख्स ऐसे गिरफ्तार होता है। जेल के पीछे, सलाखों के पीछे इसकी तस्वीर निकल के आती है। कहा जाता है सारी गर्मी जो थी इसकी निकाल दी पुलिस ने। तो ये खबरें हैं जो काफी बड़ी हैं, जिस पर बहस हो कि आम तौर पर महिलाओं के साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नियम कानून आने चाहिए जिससे ऐसे लफंगों को सबक मिल सके। यहां तक कि ये खबर भी देखिए कैसे 2 लड़कियों को छेड़ने के आरोप में ये लड़का जेल गया, जमानत पर बाहर आया और कैसे इसका जश्न मनाया जा रहा है। जैसे कि मानो क्या देश आजाद करके आया है, न पता नहीं क्या अमेरिका में 50 न 1 करोड़ का कोई पैकेज लेके आया। ऐसा जश्न मनाया जा रहा है इसका। और सोशल मीडिया पर खूब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो गया है, इसको फिर से जेल में डाल दिया जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ जश्न इस बात का नहीं मना रहे कि ये जेल से बाहर आया है, इस बात पर भी जश्न मना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कैसे उसी लड़कियों के घर, यानी जिन लड़कियों को इसने छेड़ा था, जिस पर आरोप है कि इसने लड़कियों को छेड़ा, उन्हीं लड़कियों के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे, उन्हीं लड़कियों के बाहर डांस, गाना और बैंड बाजा हो रहा था। उन लड़कियों पर क्या बीत रहा होगा, सोशल मीडिया पर यही सोचा जा रहा है कि कैसा वक्त आ गया जिस पर ऐसी हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। और तो और ये खबर देखिए, अब लोकल्स को भी टूरिस्ट समझाने आए हैं कि कैसे नेचर के साथ रहना चाहिए। ये देखिए तस्वीर देख सकते हैं, इसके अंदर ये टूरिस्ट है, ये घूमने गया होगा एक बहुत खूबसूरत झरने के पास। वहां कुछ लोकल्स कचरा फेंक रहे थे भाई, जी हाँ, और ये वहां उन कचड़ों को समेट रहा है। सबसे सबसे चौंकाने वाली बात है, यानी जिसका देश नहीं है ये इसका देश तो नहीं है, ये तो टूरिस्ट है। यानी जिसका घर है वो घर में कचरा कर रहा है, जिसका घर नहीं है वो आके साफ कर रहा है। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah, I'll do that. I have no problem telling someone. That's a good word. तो लोकल लोगों को गालियां पड़ रही हैं कचरा फेंकने की वजह से, और इस टूरिस्ट की सफाई की वजह से तारीफें हो रही हैं। साथ ही साथ बता दें, सैयारा मूवी को लेकर के ये क्या चल रहा है। मैं रोने धोने की बात नहीं कर रहा, वो जो निब्बा निब्बी रो धो रहे हैं वो अपना अलग, उनका तो अलग ही चल रहा। पता नहीं क्या हो गया है आज की लोगों को, इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है भाई। बेहोश हो जा रहे हैं, रो धो करके एकदम सांसें फूल जा रही हैं। तो अभी मूवी देखने जाएं सैयारा तो साथ में एक डॉक्टर लेके जाएं, क्या पता मूवी देखने बाद क्या हो जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं। लेकिन इस पर हम बात नहीं कर रहे, हम असल में बात कर रहे हैं इस पर। इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, अब इसकी कहानी तो आपने जानी होगी। ये IIT बाबा है, नशे में धूत और न जाने क्या क्या प्रिडिक्शन कर दिया था इन्होंने। लेकिन कैसे इनकी ट्रोलिंग हुई वर्ल्ड कप को लेकर के, जो इन्होंने प्रिडिक्शन किया, खूब ये जलील हुआ। लेकिन इससे पहले की इनकी कहानी थी कि किसी से इनको प्यार हुआ था और ये तमाम चीजें हुई थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये आदमी की ही कहानी है ये। जी हाँ, सैयारा मूवी के अंदर जो हीरो है वो IIT बाबा की जवानी लग रही है। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि क्या ये सच तो नहीं है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।